मनिका को सामने देखकर मोहित की सांसें अटक गई थीं। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोहित के मन में जो सवाल था वो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। मनिका समझ चुकी थी उसे अपनी ड्यूअल आइडेंटिटीज पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। मोहित की नजर मनिका से हट नहीं रही थी। वो धीरे कदमों से मनिका और प्रीति की तरफ बढ़ा। हाथ से मनिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप यहां? तो डॉक्टर अमृता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इतना कहकर मोहित अटक गया। वो चाहता था कि आगे की बात मनिका पूरी करे। मनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने मनिका का हाथ पकड़कर मनिका को ऐसा करने से रोक लिया। प्रीति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मोहित से कहा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई भी रूल टूटा है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, दीदी को नहीं। प्रीति की यह बात मोहित की कुछ समझ नहीं आई। मोहित ने कंफ्यूज होकर प्रीति से पूछा, आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। प्रीति मोहित के सवाल का जवाब सोच रही थी। वो कभी मोहित को देखती तो कभी मनिका को। फिर धीरे धीरे धीमी आवाज में प्रीति ने मोहित के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो मैंने ही दीदी से कहा था। वो ऑपरेशन के वक्त मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे। वो मैं डर गई थी जब मैंने सुना कि सोनिका डॉक्टर अमृता को मम्मी के ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है, तो मैं घबरा गई थी। सोनिका दीदी की सौतेली बहन है। वो दीदी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दीदी ने नर्सिंग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इसीलिए मैंने ही दीदी से रिक्वेस्ट की, अगर वो पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा, और मम्मी का ऑपरेशन भी दीदी की निगरानी में हो जाएगा। प्लीज आप ये बात डॉक्टर अग्रवाल को मत बताना। ये बात सुनकर मोहित बहुत हैरान हो गया। मोहित ने मनिका की तरफ सोनिका का बर्ताव कुछ दिनों पहले होटल में देख लिया था, इसलिए प्रीति की बताई इस कहानी पर उसे विश्वास हो गया। मोहित ने मनिका और प्रीति की ओर देखकर पूछा, ओके, तो फिर डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वेयर इज शी? मनिका मोहित को कुछ कहे उससे पहले प्रीति ने मोहित की बात का जवाब दे दिया, सर वो आई थीं, उन्होंने पीपीई किट उतारी और निकल गईं। बहुत बिजी लग रही थीं, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। मोहित ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे आज बहुत अफसोस हो रहा था कि फिर से उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का मौका गवा दिया। मोहित का ये रिएक्शन देखकर प्रीति ने मोहित से पूछा, सर क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था? मोहित जानता था कि इस सवाल का जवाब अगर प्रीति को मिल भी जाता तो प्रीति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति से कहा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। मोहित वहीं केबिन में खड़ा ये सोच रहा था, आखिर डॉक्टर अमृता कैसे हमेशा उसकी नजर के सामने से गायब हो जाती है। प्रीति और मनिका केबिन से बाहर निकलने लगे। तभी मोहित ने पीछे से आवाज लगाई, एक मिनट। प्रीति और मनिका दरवाजे पर रुक गए। उन्हें डर था कहीं मोहित ने उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। मनिका और प्रीति मोहित की ओर मुड़े। मोहित ने मनिका को देखकर कहा, देखो, हॉस्पिटल का रूल तो तुमने तोड़ा है। ऐसे ही पेशेंट के रिश्तेदार ऑपरेटिंग रूम में बिना परमिशन के आते रहे तो पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। प्रीति और मनिका को मोहित की इस धमकी का मतलब समझ नहीं आया। मोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर एक प्रोफेशनल की तरह मनिका के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। मनिका और प्रीति मोहित का यह प्रस्ताव सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। मोहित 2 कदम आगे आया। मोहित मनिका को अपना प्रपोजल समझाने लगा, मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेज ऑफ माइंड से गुजर रहा है, उसे वहां से बाहर निकालकर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। मनिका के चेहरे का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था, और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए मोहित उसकी मदद मांग रहा था।
मोहित ने मनिका और प्रीति के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया था। उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मोहित ने मनिका से कहा, देखिए, आपको कुछ नहीं करना। आप बस कुछ दिनों तक कुछ देर मेरे बेटे से मिलें, उसे बातें करें, मगर हाँ, मेरे सामने। बस फिर 1-2 दिन में उसे पता चल जाएगा कि उसने अपने मन में आपके लिए जो इमेज बनाई थी वो गलत थी। मोहित को लग रहा था कि ऐसा करने से आर्यमन को पता लग जाएगा कि मनिका उसकी मां नहीं है। मोहित को यह भी पता था कि अगर मनिका मोहित के करीब आना चाहती है तो वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। मोहित शांत खड़ा मनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। मनिका ने मोहित की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, देखिए मिस्टर मोहित, मैं ना तो कोई आया हूं, ना तो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और आप चाहें तो डॉक्टर अग्रवाल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो प्लीज गो अहेड, माय लॉयर विल हैंडल इट। इतना कहकर मनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और केबिन से बाहर निकल गई। मनिका का जवाब सुनकर मोहित को मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया। मनिका को समझने में मोहित पूरी तरह फेल हो चुका था। मोहित के लिए यह तय करना मुश्किल था कि मनिका आखिर थी कौन, एक एरोगेंट पैसे वाली लड़की, या कोई जालसाज जो मोहित को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो कोई और ही थी जो सामने होकर भी सामने नहीं थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। दोनों बच्चे हमेशा की तरह होटल के टेरेस पर वाटर टैंक के नीचे मिले। जब सिया ने देखा कि आसपास टेरेस पर कोई नहीं है तो उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए आर्यमन से कहा, उफ, डैड तो बहुत बोरिंग है, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये खेलना है, इससे नहीं खेलना है, यहां तक कि मम्मी से बात करने को मना करते हैं। आर्यमन मन ही मन सोच रहा था। जिस सिचुएशन को रिया कुछ घंटे नहीं संभाल पाई, आर्यमन बचपन से उसी सिचुएशन में रहता आ रहा है। आर्यमन ने सिया के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, मैं जानता हूं, डैड नहीं चाहते कि मैं मम्मा से बात करूं। शायद मम्मा उन्हें अच्छी नहीं लगती। सिया ने अपने दोनों होंठ दबाकर कहा, नॉनसेंस मम्मा, किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर मम्मा और डैड एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे लिए उन्हें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच्चे वाटर टैंक के नीचे उल्टे लेटकर आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। आर्यमन ने जमीन की ओर देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में सिया से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस मम्मा के पास आ सकती हो। यह कहते हुए आर्यमन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानता था कि सिया को इस तरह रिस्ट्रिक्शन में रहना पसंद नहीं है। सिया ने एक हाथ आर्यमन के कंधे पर रखा और कहा, ओके, हम फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, बट डोंट बी अपसेट। मौका मिलते ही मैं तुम्हें वापस मम्मा के पास भेज दूंगी। प्लीज दुआ करो कि हमें बहुत जल्दी ये अदला बदली करने की जरूरत ना पड़े। मम्मा, डैड और हम दोनों हमेशा के लिए साथ ही रहें। सिया की ये बात सुनते ही आर्यमन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आर्यमन को हंसते हुए देखकर सिया भी खुश हो गई। सिया ने आर्यमन के सर पर अपना सर प्यार से टकरा दिया। दोनों बच्चे बड़े प्यार से हंसने लगे। हंसते हंसते सिया ने आर्यमन से कहा, सनी चाचू, इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। वो मेरे गेमिंग टैलेंट के फैन हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जिसके फैन हैं वो तुम ही हो। मैंने तुम्हारे कमरे की राइटिंग डेस्क के ड्रॉर में सनी चाचू से कहकर एक फोन रखवा दिया है। तुम अब आसानी से जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। ये बात सुनकर आर्यमन को बहुत ताज्जुब हुआ, साथ ही उसे अपनी बहन पर प्राउड फील हुआ। सिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यमन से कहा, बाय द वे, आज पापा की दोस्त श्रुति आई थी। उसने मेरा एक टेस्ट लिया जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले। बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मांगूं वो मुझे मिलेगा। तो तुम तैयार रहना अपनी बहन की तरफ से पहले गिफ्ट के लिए। मैंने जो उनसे मांगा है वो पापा आते वक्त ले आएंगे और तुम्हें दे देंगे। आर्यमन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बड़ी क्यूरियोसिटी से सिया को पूछा, क्या मांगा है तुमने? सिया ने आर्यमन के सर पर हाथ मारते हुए कहा, बुद्धू, वो ही तो सरप्राइज है, लेकिन गिफ्ट मिलते ही तुम खुश हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आर्यमन बहुत खुश हो गया और सिया को हक करके बोला, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत सिस्टर, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मैं तुम पर गर्व करता हूं।
दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में फिर से चले गए। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। आर्यमन अपने स्वीट में अपने गिफ्ट का वेट कर रहा था। सनी उसे बार बार एक ही चीज पूछ रहा था। भतीजे, तुम जीनियस हो, ये तो मैं मान गया, लेकिन मोहित भैया के सामने ये कॉन्फिडेंस कहां से लाए तुम? क्या ऑर्डर करने लगे थे तुम? सच कहूं तो मैं डर गया था। एक बार तो मुझे लगा कहीं किसी जिद्दी गेमर की आत्मा ने तुम्हें वश में तो नहीं कर लिया। आर्यमन भले ही जो हुआ उसके बारे में नहीं जानता था, मगर वो सिया की एबिलिटीज जानता था। आर्यमन ने सनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो किताब के अंदर मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यमन का पूरा ध्यान आने वाले सरप्राइज पर था। किसी भी चीज के लिए आर्यमन को कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी, मगर यह गिफ्ट स्पेशल था, क्योंकि यह गिफ्ट उसे उसकी बहन ने दिया था। थोड़ी देर बाद स्वीट का मेन डोर खुला और मोहित एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया। आर्यमन, जिसकी नजरें पहले से ही दरवाजे पर थीं, वो मोहित के हाथ में बॉक्स देखकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मोहित को डॉक्टर श्रुति ने समझाया था कि उसे आर्यमन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना था। मोहित ने मुस्कुराकर आर्यमन से कहा, मैंने सुना आज तुमने एक चैलेंज जीता है, तो देखो तुमने जो मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूं। मोहित के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे गिफ्ट रैप किया गया था। आर्यमन की पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे बस इंतजार था कि कब वो बॉक्स खोलें और उसका गिफ्ट उसके सामने हो। बॉक्स उठाने में सनी ने आर्यमन की मदद की। दोनों ने बॉक्स टेबल पर रखा। आर्यमन बॉक्स के ऊपर की गिफ्ट रैपिंग निकालने लगा। आर्यमन को खुश देखकर मोहित की फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। आर्यमन ने जब बॉक्स खोला तो अपना गिफ्ट देखकर वो चौंक गया। उसका हंसता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी बार्बी डॉल थी। आर्यमन कभी बार्बी डॉल को देखता तो कभी मोहित को। आर्यमन को आज ये एहसास हो चुका था कि उसकी बहन हर चीज में बहुत स्मार्ट थी, मगर खिलौनों की पसंद में वो बिल्कुल जीरो थी। खिलौनों के मामलों में गर्ल्स और बॉयज की चॉइस अलग होती है, ये ना आर्यमन जानता था और ना ही सिया। आर्यमन ने बॉक्स और डॉल वहीं पर छोड़ दिए। आर्यमन फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और किताब में मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यमन का ये रिएक्शन देखकर मोहित को आर्यमन का बिहेवियर फिर से अजीब लगने लगा। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और आर्यमन से कहा, आज श्रुति तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा कि तुमने टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे आंसर लिखे, और जब उसने तुम्हें पूछा कि तुम्हें प्राइज में क्या चाहिए तो तुम्ही ने कहा था कि एक बड़ी सी बार्बी डॉल चाहिए तुम्हें, तो देखो मैं ले आया हूं। आर्यमन ने मोहित की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। मोहित का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। वो आर्यमन के पास आकर बैठा और उसे बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ आर्यमन, तुमने ही इस गिफ्ट के लिए जिद की थी? अब जब गिफ्ट ले आया हूं तो उसे देख भी नहीं रहे हो? आर्यमन ने फिर मोहित की बातों को इग्नोर कर दिया। अब मोहित के पेशेंस खत्म होने वाले थे। तभी मोहित का ध्यान आर्यमन के हाथ की किताब पर गया। आर्यमन ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। मोहित ने किताब खींचकर टेबल पर पटक दी। मोहित अपना कंट्रोल खोते हुए गुस्से से आर्यमन को कहने लगा, व्हाट इज दिस आर्यमन, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। ये किस तरह का बिहेवियर है? सुबह कुछ होते हो, शाम को कुछ और होते हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? सुबह जो चीज के लिए तुम इतनी जिद कर रहे थे, शाम को वो चीज तुम्हारे सामने पड़ी है तो उसे देखते तक नहीं। आर्यमन ने अपना मुंह अपने दोनों पांव के बीच छुपा लिया था। इससे मोहित का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने आर्यमन से कहा, जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी तरफ देखो। सनी मोहित को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहित ने सनी को भी वार्न कर दिया, खबरदार, आज अगर तुमने आर्यमन की साइड लेने की कोशिश की है तो तुम्ही ने बिगाड़ दिया है इसे। आखिर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यमन? तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें किसी ने बदल दिया है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने तुम्हें। मोहित आगे बोलते हुए अटक गया। आ गया, समझ गया कि कौन आर्यमन पर जादू चला रहा था। मोहित मेन डोर की तरफ जाने लगा और सनी से कहा, खबरदार, अगर तुम में से कोई बाहर आया है तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मोहित ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मोहित बहुत गुस्से में
प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजा दी। मोहित आज मनिका को होटल से निकालने का फैसला कर चुका था। मोहित एक्सपेक्ट कर रहा था कि मनिका दरवाजा खोलेगी, मगर दरवाजा सिया ने खोला। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान पर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।